मोदी जी को ये अब लगने लगा है कि हम 2024 का चुनाव बेगैर गलत किए हुए हम नहीं जीत सकते हैं। और आज के दिन में पिछड़ों का मसीहा के रूप बीपी हुए जाने जाते हैं, उनका एक विशाल प्रतिमा का अनावरण करते हैं। और स्टालिन ये अखिलेश यादव के ऊपर करोड़ों रुपया का विज्ञापन छपवाते हैं। आज मंडल आयोग से जो राहुल गांधी जी जब से आपका संसद में वे पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की जब से बात उठाना शुरू किए हैं, इन लोगों की सारे प्लानिंग फेल हो चुका है। क्योंकि ये लोग तो 3 प्लानिंग लेकर के चल रहे थे देश में, और इसके भरोसे ये लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री का शपथ तीसरा बार भी हम नरेंद्र दास मोदी को दिलवा। कि पहला प्लानिंग जो था महिला वंदना, वो ध्वस्त राहुल गांधी ने कर दिया। दूसरा इनका प्लानिंग था मैच का, जो भारत क्रिकेट मैच का, जिसका इवेंट इतना बड़ा तैयारी किया गया था। मोदी जी का पनौती था कि जाते ही हम उनके वहाँ स्टेडियम में पहुँचते ही भारत की स्थिति खराब हो जाती है और हम फाइनल में हार जाते हैं, क्योंकि मोदी ही पनौती है। अडानी का टनल जो आपका उत्तराखंड में, वहाँ 41 मजदूर 17 दिन से टनल के अंदर में फंसे हुए थे, और वहाँ पर मोदी जी एक बार भी कोई चर्चा नहीं करते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आए तो इस पर भी राजनीति करने के लिए मोदी जी उन लोगों से बात करते हैं और बोलते हैं कि भैया हम तो बहुत चिंतित थे। तो भैया यदि आप चिंतित थे तो 17 दिन से क्यों नहीं चिंतित थे? और चिंतित है तो मणिपुर में भी तो बुला करके वहाँ के लोगों से बात करिए। आज मैं पूछना चाहता हूँ उन सनातनियों से, आज मोदी जी को किसने अधिकार दे दिया कि वेंकटेश्वर मंदिर में जा करके और उस शेषनाग के सामने में जा करके अपनी फोटो खिंचवाना? ये क्या अपने को भगवान प्रचारित करना चाहते हैं? अब मोदी को क्या भगवान बना देंगे ये लोग? यहाँ सनातन क्यों चुप हो जाता है? क्योंकि ये जितने भी सनातन है, मनुस्मृति का बात कौन करता है? सनातन का जड़ है मनुस्मृति। और लोग अब समझने लगे हैं कि सिर्फ भगवान के नाम लेने से, भगवान के मंदिर बना देने से हमारे काम नहीं होंगे, हमारे परिवार नहीं चलेंगे। अगर ऐसा ही होता तो आप देखे होंगे कि हमारे विधायक ढुलू महतो जी हैं, वह एक राम मंदिर बनाए हुए हैं अपने चिटाही गांव में। लेकिन क्या आज जब बीमार पड़े तो वह मंदिर इनको काम में आया? उन्हें आ करके यहीं अस्पताल में ही और डॉक्टरों के पास में ही जा करके उन्हें अपनी इलाज करानी पड़ी। आज ये बात हमारे दलित भाई भी समझने लगे हैं, आदिवासी भी समझने लगे हैं, पिछड़ों भी समझने लगे हैं। और यही इनकी ये बात समझ में आ जाना आज भाजपा को सबसे ज़्यादा अखर रहा है कि पब्लिक में जागरूकता आ गई है। पब्लिक अभी इस मंदिर मस्जिद के पीछे नहीं भागने वाला है। यहाँ प्लानिंग चला रहे हैं कि किसी ढंग से इंडिया टीम को, इंडिया अलायंस को तोड़ दिया जाए। क्योंकि जहाँ त्रिकोणीय चुनाव होगा, भाजपा को फिर क्लीन स्वीप करेगा, भाजपा फिर जीत करके आ जाएगी। आप देखे होंगे अखिलेश यादव पीडीएम बनाए हुए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़ बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ही इनको नाक को चने चबाना पड़ेगा। वहाँ हमको लगता है ये दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार करेंगे उत्तर प्रदेश में। और ये सरकार बनाने की बात करते, शिक्षा पर भी इन्होंने जो ग्रहण लगा दिया, आज आर्थिक स्थिति पर जो ग्रहण लगा है, ये सारे देश को समझ में आ गया है। और इसलिए आने वाला 2024 का चुनाव मोदी के लिए काफ़ी महंगा होने जा रहा है। ये आज पुनः हमारे दर्शकों का स्वागत है एक नए विचार, एक नया वक्तव्य के साथ। हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी से जानना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी की सबसे मजबूत हथियार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कहीं ना कहीं भारत में ध्वस्त होते नजर आई, और तुरंत ही पासा पलटकर अब कहीं ना कहीं चुनाव आयुक्त का भी मदद लेने से नहीं चूक रहे हैं। और लग रहा है कि 2024 का पूरा भार चुनाव आयुक्त के माथे पे ही खेला जाएगा, क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ध्वस्त होते नजर आ रही है। क्या कहेंगे रवि रंजन जी? देखिए चंडीदा, ये भारत के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं आज मोदी जी अपने कब्जा में कर चुके हैं उसे। चाहे चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये सारे आज मोदी जी का गुलाम बन चुके हैं। मोदी जी जिस ढंग से इशारा कर रहे हैं वैसे ये लोग कार्य कर रहे हैं। अभी नौबत तो यह आ गया है कि जब प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनको ये लगने लगा कि ईडी, सीबीआई के भरोसे हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे चुनाव समाप्त होने के बाद, तो अब इस कार्य के लिए हमारे देश के चुनाव आयोग को इस कार्यभार सौंप दिया गया है कि भैया किसी भी हाल में
आपको हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जितवा करके दिलाना है। और इसका बानगी आपको देखना है तो जा करके देखिए, मध्य प्रदेश में एक गिरीश मिश्रा नाम का जो मनुवादी ताकत है, वह वहाँ का डीएम है, वह जा करके कल 27 तारीख को स्ट्रांग रूम को बिना किसी दोनों तरफ के प्रत्याशी का जो लोग होते हैं उनको लिए हुए जाकर के स्ट्रांग रूम में किसके आदेश पर जाकर के वहाँ पर वोटों की गिनती करना शुरू कर दिया। ये चीज़ को समझना होगा कि ये खेल कितना बड़ा खेल अब देश में फिर से चालू हो गया है। दूसरी तरफ मोदी जी को ये अब लगने लगा है कि हम 2024 का चुनाव बगैर गलत किए हुए हम नहीं जीत सकते हैं। और इसका एक देखने में आपको आया होगा कि अभी अमित शाह जी और मोदी जी पूरा घबराए हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जा करके चेन्नई में वीपी सिंह का जो मंडल का मतलब कर्ता धर्ता थे, मंडल आयोग लागू करने वाले थे और आज के दिन में पिछड़ों का मसीहा के रूप में वो जाने जाते हैं, उनका एक विशाल प्रतिमा का अनावरण करते हैं। और स्टालिन ये अखिलेश यादव के ऊपर करोड़ों रुपया का विज्ञापन छपवाते हैं। और वो आप देखे होंगे दैनिक जागरण में भी, हिंदुस्तान में, सारे जितने भी पेपर है या, लेकिन विज्ञापन आता है, लेकिन तुरंत जैसे ही विज्ञापन देखा जाता है और भाजपा में हड़कंप मचता है और तुरंत मोदी जी का सबसे विश्वसनीय कैबिनेट के सचिव जो है सबसे विश्वसनीय उनको लगाया जाता है। और सारे चैनलों से, टीवी से लेकर के और अखबारों को कि भाई किसी भी कीमत पर विज्ञापन तो तुमने छाप दिया, लेकिन इस पर किसी भी तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, ये आदेश कराया जाता है, ये बुलवा करके रुकवाया जाता है। सोचिए कि मोदी जी कितना घबराए हुए आज मंडल आयोग से, जो राहुल गांधी जी जब से आपका संसद में पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की जब से बात उठाना शुरू किए हैं, इन लोगों की सारे प्लानिंग फेल हो चुका है। क्योंकि ये लोग तो 3 प्लानिंग लेकर के चल रहे थे देश में और इसके भरोसे ये लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री का शपथ तीसरा बार भी हम नरेंद्र दास मोदी को दिलवा देंगे, लेकिन इनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो गई है। क्योंकि पहला प्लानिंग जो था महिला वंदना, वह ध्वस्त राहुल गांधी ने कर दिया। दूसरा इनका प्लानिंग था मैच का, जो भारत क्रिकेट मैच का, जिसका इवेंट इतना बड़ा तैयारी किया गया था और जैसा पूरे हमारे देश का सबसे अच्छे जो स्टेडियम है वहाँ पर नहीं करा करके फाइनल मैच और ले जा करके कराया जाता है आपको गुजरात में। क्योंकि जानते हैं कि हम अपने लोगों के बीच में यदि प्रचार प्रसार करेंगे, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो पूरे देश में हमारा ये इवेंट चल निकलेगा। लेकिन दुर्भाग्य हुआ देश का कि, और मोदी जी का पनौती था कि जाते ही हम उनके वहाँ स्टेडियम में पहुँचते ही भारत की स्थिति खराब हो जाती है और हम फाइनल मैच जो हम 10-2 लगातार जीत करके आए थे और फाइनल मैच हम हार जाते हैं। क्योंकि मोदी ही पनौती है, मोदी के कारण ही जहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जो भी शुभ कार्य होता है और मोदी जी वहाँ यदि अपने हाथ डाल देते हैं, वहाँ पर अपनी चेहरा दिखा देते हैं, वहाँ सर्वनाश हो जाता है। मतलब आज का देश का नहीं पूरे विश्व का यदि कोई ऐसा मनहूस व्यक्ति है तो वह है हमारे देश का नरेंद्र दास मोदी जी। वह अभी आप देख लीजिए टनल का, जो अडानी का टनल जो आपका उत्तराखंड में, वहाँ 41 मजदूर 17 दिन से टनल के अंदर में फंसे हुए थे और वहाँ पर मोदी जी एक बार भी कोई चर्चा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं और हमारे मजदूर निकल करके बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आए तो इस पर भी राजनीति करने के लिए मोदी जी उन लोगों से बात करते हैं और बोलते हैं कि भैया हम तो बहुत चिंतित थे। तो भैया यदि आप चिंतित थे तो 17 दिन से क्यों नहीं चिंतित थे? जब वो निकल गए तभी चिंतित हो गए। और चिंतित है तो मणिपुर भी तो बुला करके वहाँ के लोगों से बात करिए, उन लोगों से बात करिए। मतलब इनको मोदी जी को मीठा मीठा गप गप चाहिए और कड़वा कड़वा थू थू इनका आदत बन चुका है और ऐसी नीति पर ये चलते हैं। अभी आपको ये स्टालिन की कहानी बतलाते हैं कि स्टालिन ने जितना बड़ा दांव खेला है और एक एक बात का वो अपना बदला लेने के लिए। आज मैं पूछना चाहता हूँ उन सनातनियों से जो सनातन धर्म में विश्वास कर रहे हैं। हम लोग भी सनातनी हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन इतने अंधभक्त नहीं है। हम लोग सोचते हैं, हम लोग अंधविश्वास में नहीं जाते हैं। आज मोदी जी को किसने अधिकार दे दिया कि वेंकटेश्वर मंदिर में जा करके और उस शेषनाग के
सामने में जाकर के अपनी फोटो खिंचवाना, ये क्या अपने को भगवान प्रचारित करना चाहते हैं? उनके ट्विटर हैंडल पर, भाजपा के ट्विटर हैंडल पर ऐसा फोटो मोदी जी का चिपकाया गया है जैसे लग रहा है कि यही वेंकटेश्वर भगवान है। यानी ये लोग साबित करना क्या चाहते हैं? अब मोदी को क्या भगवान बना देंगे ये लोग? मोदी अब आदमी से भगवान बन जाएंगे और हमारे भगवान का इससे अपमान नहीं हो रहा है। यहाँ कहाँ सनातनी हमारा है? यहाँ सनातन क्यों चुप हो जाता है? और मैं पूछना चाहता हूँ ये बात कि सनातन धर्म में हम भगवान पर विश्वास करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष भगवान नहीं बन सकता है हम लोग इसलिए। लेकिन चूंकि ये जितने भी सनातन है या मनुस्मृति है, ये किनकी सोच है? मनुस्मृति का बात कौन करता है? हमारा इतना बड़ा संविधान है जिसमें सबको अधिकार दिया गया है, उस पर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग मनुस्मृति पर विश्वास करते हैं और सनातन, क्योंकि सनातन का जड़ है मनुस्मृति और मनुस्मृति से ही सनातन पैदा लिया है। और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि फिर हम मोदी जी जल्दी चले जाते हैं तो हम फिर इन गरीब गुजरों पर हम अपना हुकूमत कैसे चलाएंगे? जो गरीब आदमी आज रोजी रोटी के लिए अपना निकलता है, उनको ये लोग धर्म के आड़ में, हिंदू के नाम पर उनका वोट आप देखे होंगे कि 14 में और 18 में तो ये प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन आज जब विपक्ष के या इंडिया जो टीम है, इंडिया अलायंस है, वह इन सारे इनके तिलासिम को तोड़ दिया है और लोग अब समझने लगे हैं कि सिर्फ भगवान के नाम लेने से, भगवान के मंदिर बना देने से हमारे काम नहीं होंगे, हमारे परिवार नहीं चलेंगे। अगर ऐसा ही होता तो आप देखे होंगे, अभी यही धनबाद की कहानी एक बतलाता हूँ मैं कि हमारे विधायक ढुलू महतो जी हैं, वह एक राम मंदिर बनाए हुए हैं अपने चिटाही गांव में। लेकिन क्या आज जब बीमार पड़े तो वह मंदिर इनको काम में आया? उन्हें आ करके यहीं अस्पताल में ही और डॉक्टरों के पास में ही जा करके उन्हें अपनी इलाज करानी पड़ी है। अब आज के दिन में डॉक्टर उन्हें हैदराबाद भेज दिया है, वहाँ रेफर किया है। हम चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि है, अच्छे होकर के लौटे। हम भगवान को भी मानेंगे, लेकिन हम भगवान पर अंधविश्वास कर करके और मंदिर में जा करके हम ये नहीं करेंगे कि सारे काम छोड़ करके मंदिर में घंटा बजाना शुरू कर देंगे। आज ये बात हमारे दलित भाई भी समझने लगे हैं, आदिवासी भी समझने लगे हैं, पिछड़ों भी समझने लगे हैं और यही इनकी ये बात समझ में आ जाना आज भाजपा को सबसे ज़्यादा अखर रहा है, क्योंकि ये हमेशा हिंदू मुसलमान कर करके वोट प्राप्त की। लेकिन अब इन्हें लगने लगा है कि नहीं, पब्लिक में जागरूकता आ गई है, पब्लिक अभी इस मंदिर मस्जिद के पीछे नहीं भागने वाला है। अब इसलिए ये यहाँ प्लानिंग चला रहे हैं कि किसी ढंग से इंडिया टीम को, इंडिया अलायंस को तोड़ दिया जाए। इसके लिए लालू यादव पर दबाव डाला जा रहा है, ममता बनर्जी पर दबाव डाला जा रहा है, यहाँ तक कि केजरीवाल पर दबाव डाला जा रहा है कि भैया तुम चुनाव लड़ो, लेकिन तुम अलायंस के साथ में तुम लोग मत लड़ो, तुम लोग अलग अलग लड़ो। क्योंकि इनको मालूम है कि जहाँ वोटों का बिखराव होगा, जो 67% वोट जो देश का एकजुट हुआ है इंडिया अलायंस के रूप में, उसमें ये बिखराव कर देना चाहते हैं। इसलिए ये इन लोगों को अब पटाने का, रिझाने का है। जो विपक्षी दल का नेता है, उधर में आप पर डोरा डाला जा रहा है, ये शरद पवार पर भी, कि आप और उनके भतीजे को बोला जा रहा है कि भैया तुमको हम महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन तुम किसी भी ढंग से अपना चाचा को मना लो। और वो जब उसके बाद भी ये जब मानने के नहीं तैयार हैं शरद पवार जी, तो इस काम को अडानी को सौंपा गया है, क्योंकि अडानी और शरद पवार में बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि अडानी के थ्रू शरद पवार को अलग खेमे में ला दिया जाए, वो इंडिया अलायंस से हट जाए और वहाँ पर त्रिकोणीय रूप में चुनाव करा दिया जाए। क्योंकि जहाँ त्रिकोणीय चुनाव होगा, भाजपा को फिर क्लीन स्वीप करेगा, भाजपा फिर जीत करके आ जाएगी। और ये मोदी अमित शाह का ये मेगा प्लान है कि इंडिया अलायंस को बिना तोड़े हुए 2024 का प्रधानमंत्री का शपथ नरेंद्र दास मोदी नहीं लेंगे। लेकिन अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी एकजुट हो गया है, जिनकी वोट 80% से ज़्यादा वोट है। और वे लोग अब साथ में, आप देखे होंगे अखिलेश यादव पीडीएम बनाए हुए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़ बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ही इनको नाक को चबाना पड़ेगा। वहाँ हमको लगता है ये दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार करेंगे उत्तर प्रदेश में। और ये सरकार बनाने की बात करते हैं। जो आदमी मनहूस हो, जो पनौती हो, वह क्या सरकार बनाएगा? ये हर जनता में आ चुका है।
और जनता ये जान चुकी है कि मोदी के रहते देश का विकास नहीं होगा, दलित पिछड़ों का कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा पर भी इन्होंने जो ग्रहण लगा दिया, आज आर्थिक स्थिति पर जो ग्रहण लगाए है, ये सारे देश को समझ में आ गया है। और इसलिए आने वाला 2024 का चुनाव मोदी के लिए काफ़ी महंगा होने जा रहा है, काफ़ी परेशानी भरी होगी। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।